अगली वाणी है 9/2/67 की रात्रि क्लास। तुमको कितने बहन और कितने भाई हैं बताओ? तुमको कितने बहन हैं और कितने भाई हैं? जबकि जानते हो गॉडफादर है तो समझना चाहिए कि ये फैमिली है अगर प्रैक्टिकल में गॉडफादर तो उसकी प्रैक्टिकल में फैमिली भी है। ये हो गई बेहद की फैमिली। गाते भी हैं एडम ईव। ये कहाँ गाते हैं? गायन कहाँ है? ये शास्त्रों में, मुसलमानों के शास्त्रों में, क्रिश्चियंस के शास्त्रों में और भारतीय शास्त्रों में जगत पिता और जगदम्बा का गायन है। तो बोला गाते भी हैं एडम ईव। हमारा बाप आदम, हमारी मम्मा बीबी, तो फैमिली हुई ना। फिर फैमिली को सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? फैमिली है तो सर्वव्यापी की बात होती नहीं, अर्थ ही नहीं लगता। भाई बहन कब होते हैं? जरूर जब प्रजापिता ब्रह्मा होंगे तब ही भाई बहन हो सकते हैं। सिर्फ ब्रह्मा हो, प्रजापिता ना हो तो भी नहीं कहेंगे कि ये पक्के पक्के भाई बहन है। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अम्मा की रहबरी में ये जो पल रहे हैं, बाप का साया जिनके ऊपर नहीं है तो बच्चे बिगड़ैल हो जाते हैं। वो माँ को ही अपने कंट्रोल में करते हैं। और बाप का ही जिन पर साया है, माँ भी नहीं है, तो उनको पूरा प्यार नहीं मिल पाता। जिन बच्चों को पूरा प्यार का फाउंडेशन नहीं मिलता वो फिर दूसरों के ऊपर कहर डालते हैं। खुद ही प्यार नहीं मिला तो दूसरों को प्यार कैसे देंगे? तो सिर्फ माँ के बच्चे हों पालना लेने वाले या सिर्फ बाप की पालना लेने वाले बच्चे हों, दोनों ही अधूरे किस्म के बच्चे। असली बच्चे वो हुए जो माँ का भी प्यार लेते हैं और बाप का भी प्यार भरी पालना लेते हैं। तो जरूर भाई बहन हुए तब जब प्रजापिता ब्रह्मा होगा। वो निराकार आत्माओं का बाप है। कौन है? सुप्रीम सोल प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू निराकार आत्माओं का प्रैक्टिकल में बाप बनता है। उनको प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे। किनको? जो बाप बनता है प्रजापिता में आकर। कौन बनता है? सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल को प्रजापिता नहीं कहेंगे। किसका पिता कहेंगे? आत्माओं का पिता कहेंगे। प्रजापिता साकार ही होता है। परम पिता ज्योति बिंदु हो सकता है, लेकिन प्रजापिता, प्रजा जहाँ होगी वहाँ प्रजा का पिता होना चाहिए। तो बाप एक है, हम सभी भाई और बहन हैं। कब? जब हम प्रजापिता एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे हैं तो हम प्रजापिता ब्रह्मा के भाई बहन बच्चे कहे जा सकते हैं। तो फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? जब भाई बहन है तो विकार में जाने की बात ही नहीं। तो विकारी कब बनते हैं? और रूस में तो बच्चा पैदा होते ही सरकार की प्रॉपर्टी हो जाता है। माँ बाप के पास पलते भी नहीं। नर्सिंग होम में शुरुआत से ही दाखिल हो जाता है। बड़ा होता है स्कूल में, हॉस्टल में दाखिल हो जाता है, और बड़ा होता है ट्रेनिंग स्कूल में दाखिल हो जाता है। तैयार होके बाहर निकलता है तो सरकार की प्रॉपर्टी हो जाता है। तो उसे क्या पता हमारी माँ कौन है? कोटलों में जाते हैं, विकारी बनते हैं तो पता नहीं लगता। उन्हें पता ही नहीं लगता हमारी माँ कौन है, हमारी बहन कौन है।
वो कौन सा धर्म हुआ? नास्तिक। वो तो नास्तिक धर्म। नास्तिक धर्म हुआ ना। इसका मतलब आस्तिक आस्था नहीं है। किसके ऊपर आस्था नहीं है? न बाप के ऊपर आस्था है, न बाप की रचना के ऊपर आस्था है, न स्वर्ग के ऊपर आस्था है, न नरक के ऊपर आस्था, न आत्मा के ऊपर आस्था, न परमात्मा के ऊपर आस्था। वो हुआ 100% नास्तिक धर्म। तो दूसरे दूसरे धर्म भी होंगे जो परसेंटेज में नास्तिक होंगे, है ना। भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, गॉड गॉड कहते तो हैं मुख से, लेकिन प्रैक्टिकल में गॉड होता है ये उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। तो जब प्रैक्टिकल में गॉड ही नहीं, गॉड फादर ही नहीं, तो उसके बच्चे प्रैक्टिकल में कैसे होंगे? जब प्रैक्टिकल में बच्चे नहीं होंगे तो आपस में भाई बहन भी नहीं हो सकते। तो उनमें जानवरियत भरी हुई होती है। जैसे जानवर होते हैं, बंदर होता है, बंदर थोड़े जानता है ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है। उनकी बुद्धि में कोई ये बात बैठी हुई नहीं होती है। ऐसे ही ये जानवरियत जैसे स्वभाव संस्कार के गुण धर्म वाले जो धर्म है वो मेरे बच्चे नहीं है। उनका देहभान का भी खलास, पूरा खलास नहीं होता। तो जब बाप एक है, हम सब भाई और बहनें हैं, तो फिर विकार में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गाते भी है ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, क्या गाते हैं? तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा। तम युवाम यूयम, संस्कृत में तम शब्द है ना। तम किसके लिए कहा जाता है? एक के लिए। युवाम दो के लिए, और यूयम दो से ज्यादा के लिए कहा जाता है। तो तुम एवं में माता माने तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक है या दो है? एक ही हमारी माता का रूप है, एक ही हमारा पिता का रूप है। पहले माता का रूप क्यों कहा? परमात्मा भी पहले माँ के रूप में। हाँ, ब्रह्मा के द्वारा पहले माँ के रूप में हम बच्चों के सामने प्रैक्टिकल में आया है, और बाद में पिता के रूप में भी प्रैक्टिकल आया है। तो कहा गया कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अभी तुम पतित बन गए हो,